Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, I am gonna share you important information about the civil engineering. If you wanna take admission with civil branch, do watch this video completely. Okay, listen. I think hardly you will get 1 month of time when you take admission. लगभग आप लोगों की मेरे हिसाब से एडमिशन आपकी 10 से 15 नवंबर तक आप लोगों की हो जाएगी। आप लोग की एडमिशन हो जानी है 10 से 15 नवंबर तक। और इतना आप लोग जान लीजिए कि एली वाले जो भी ब्रांच के हैं, आप लोग की एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट तक आप लोग की हो ही जाएगी। लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था, नवंबर टाइम तक एडमिशन वगैरह हुआ था। और 1 महीना का टाइम मिलता है आप लोग को, मात्र ओनली 1 महीना का टाइम आप लोग को मिलेगा। तो जो भी कुछ करना है, अगर कोई भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि धोखा से माने तुक्का मार के आए थे और पास कर गए, तो कोई इश्यू नहीं है। तुक्का मार के भी पास किए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा में अगर पढ़ा है तब कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा में अगर नहीं पढ़ा है तो इट्स अ बिग डील। ये बहुत बड़ी बात है, मैटर ऑफ कंसर्न है ये। आप लोग को अभी से तैयारी कर देनी चाहिए। और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग भी आपका कोऑपरेट करेंगे। वीडियो आप लोग की बन रही है, धीरे धीरे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगी। सारी जो भी कोर्सेज हैं थर्ड सेमेस्टर की, उसकी आप लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दिया है कि सिविल वाले गाइज जो है ना, वो पूरा वीडियो देखिएगा। जो भी थर्ड सेमेस्टर में सिविल लेना चाहते हैं, देखिए अगर आप लोग स्टार्टिंग से ही मेरे कहने का मतलब, अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल से, तब आप लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट अगर आप लोग डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, किसी भी ट्रेड से अगर आप लोग डिप्लोमा किए हैं और अगर आप सिविल लेना चाह रहे हैं, तो ये देखिए बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या आप लोग के लिए खड़ी कर सकती है। कि समस्या प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोग तो सिविल का कुछ नहीं पढ़े होंगे, इवन कि आप लोग सिविल का कुछ नहीं जानते होंगे, बस जानते होंगे कि ब्रांच सिविल है, वो माइक्रोस्कोप टाइप दूरबीन टाइप का लगा रहता है, उससे देखते हैं, सर्वे करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स कुछ कुछ ब्रांच का नाम आप लोग को पता होगा, आप लोग को कुछ भी नहीं जानकारी होगी उनके बारे में। और यहाँ पे आप लोग को सब कुछ सिविल का पढ़ने को मिलेगा और आपके पास टाइम भी नहीं है। मेन मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि आप लोग के पास टाइम नहीं है। और इवन कि आप लोग का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग साइंस पढ़ना है, ठीक है। थर्ड से देख लीजिए, यहाँ पे रिवाइज सिलेबस मैंने यहाँ पे रखा है पीडीएफ खोल के। तो रिवाइज सिलेबस आप देख सकते हैं। पहले सिलेबस कुछ अलग था, लेकिन पिछले साल से, लास्ट ईयर से सिलेबस में कुछ चेंजिंग आई है। तो वो सारे जो भी कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं उनके साथ मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेसिक्स ये सारे कुछ है ना, ये कैटेगरी हैं। ये पेपर आप लोग को नहीं पढ़ना है। पढ़ना है आप लोग को ये पेपर, देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, जो कि आई थिंक आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे कभी नहीं डिप्लोमा में। बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स पढ़ना है। आप लोग को ये भी लग रहा हो कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो भी आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में पता चलेगा। और देखिए कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, चलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो भी कैंडिडेट होंगे मैकेनिकल या सिविल के, वो पढ़े होंगे, ये उनको प्लस पॉइंट है। अब देखिए सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक्स, जो सिविल वाले हैं वो पढ़े होंगे सर्वेइंग, लेकिन जो भी मैकेनिकल या अदर ट्रेड वाले हैं वो नहीं पढ़े होंगे। मैथमेटिक्स 3 पढ़नी है, प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह है। और ह्यूमैनिटीज़ 1 ये कम्युनिकेशन स्किल है, ये वैसे ही घिस तीर के आप लोग को निकाल दिया जाएगा। और एक देखिए एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग। और इंटर्नशिप, बहुत सारे कॉलेज में इंटर्नशिप को लेके भी कोई इश्यू होगा, लेकिन कुछ कॉलेज में नहीं है। आप लोग को वैसे ही कुछ कोर्स दे दिया जाएगा या कुछ असाइनमेंट वगैरह दे दिया जाएगा, उससे आप लोग का निकल जाएगा इंटर्नशिप। और ये देखिए इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग, ये और बहुत ज़्यादा आप लोग को पढ़ना है। ये नहीं कि इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग है बस जान लीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है, आप लोग जाके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये भी बात जान लीजिए, एलई से जितने स्टूडेंट जाते हैं ना, 60 to 70% स्टूडेंट कैरी लगा के बैठे हुए होते हैं। इतना बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो अगर आप लोग, हाँ अगर आपका दूसरा ट्रेड भी है, अगर मान के चलिए आपका मैकेनिकल ट्रेड है और आप लोग का दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, यानी हार्डली आप लोग के पास 1 मंथ का टाइम है।
लेकिन अगर आप एम्बिशियस हैं, आप उसको लेके एकदम सीरियस हैं कि हाँ हमको सिविल से करना है, अगर अगर आप लोग एकदम जेन्यून रूप से आप लोग अगर तैयारी करते हैं और एकदम एम्बिशियस हो के कि नहीं मुझे करना है, तो देखिए आप लोग तो डिप्लोमा किए हैं, तो डिप्लोमा वालों के लिए कोई ये बिग डील नहीं है। आप लोग एक वन नाइट स्टडी बहुत सारे स्टूडेंट किए होंगे, खासकर बॉयज़ कुछ ज़्यादा। तो आप लोग तो एक बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैनेजमेंट वगैरह होता है, तो वो लोग बहुत सारे स्टूडेंट एक रात में 5-6 लेक्चर देखें, 8 घंटा 9 घंटा पढ़े, सुबह में सोए भी नहीं और चले गए एग्ज़ाम देने और पास करके आ गए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग उस टाइप के स्टूडेंट हैं कि नहीं भाई हमको हमको निकाल देना, डिप्लोमा में भी मैंने ऐसे किए हैं, लेकिन अगर आप लोग अगर दूसरी माने कहने का मतलब अगर आप लोग डिप्लोमा में भी कैरी लगा के बैठे हुए थे और एम्बिशियस नहीं है कि नहीं जैसे तैसे होगा वैसे मैं घिस तीर के निकाल लूँगा, तो जान लीजिए कि आप लोग कैरी लगा के बैठे ही रहिएगा। और इसमें डिप्लोमा टाइप का फंडा नहीं चलता है कि भाई आप 2 बार 3 बार क्रॉस लग गया तो फिर 1 साल बैक हो गए। इसमें अगर आप लोग का कुछ CGPA का रहता है कि आपको 8 या 9 CGPA 2 सेमेस्टर में मिला के अगर नहीं हुआ तो आप बैक नहीं होइएगा, आपको सीधा कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ये बात आप लोग जान लीजिए कान खोल के। तो देखिए ये सारे सब्जेक्ट हैं इसमें पढ़ने हैं। अगर आप लोग सिविल फिर भी अगर आपको लेना है, अगर आपको कैरी लगाए फिर भी लेना है, फिर भी कोई इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर आपको मेहनत नहीं करना है और तब आप ले रहे हैं तो आप लोग जान लीजिए कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप लोग कैरी लगा के बैठिएगा घर पे। तो ठीक है, तो जो भी कुछ है मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। आने वाले फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम होने वाली होगी आप लोग की, मैं अभी से बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग फिगर आउट कर लीजिए कि कैसे आपको करना है, क्या कैसे सॉल्यूशन करना है। चलिए, थर्ड सेमेस्टर का ये हुआ आप लोग की कहानी। बस 1 महीने के बाद आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, ये 8 पेपर की। क्लियर है? और देखिए एंड हैव अ लुक एट दिस वन टू। देखिए 4th सेमेस्टर की सिलेबस। 4th सेमेस्टर में तो और भी आप लोग को मज़ा आने वाला है। मात्र 10 पेपर आप लोग का पढ़ना है, ओनली 10। तो जो भी कोई 4th सेमेस्टर में खैर प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप स्टार्टिंग से स्टडी करते हैं तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग को 6 मंथ की टाइम मिलने वाली है। तो उसमें आपको लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है। इसमें एक पेपर होता है शायद, आई थिंक कुछ स्टूडेंट थर्मल इंजीनियरिंग रखे हुए थे। और इंजीनियरिंग जियोलॉजी पढ़नी है, डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड प्लानिंग पढ़नी है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़नी है, सॉलिड मैकेनिक्स पढ़नी है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़नी है, मटेरियल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन पढ़नी है, और सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटी एंड ग्लोबल इम्पैक्ट पढ़नी है, मैनेजमेंट पढ़नी है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ओपन इलेक्टिव। तो इतना जान लीजिए कि अगर आप चाहते होंगे कि सिविल में बहुत सारी वैकेंसी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाएगी, तो अगर आप बीटेक क्वालिफाई करेंगे तब ना आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे। तो अगर देखिए अगर आप कुछ भी है, कैरी है वगैरह है, कुछ भी है, उसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बो लेके चलना चाहते हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लेजीनेस दिखाइएगा, अगर आप लेजी गए हैं और आप एक्टिवनेस नहीं दिखाइएगा इसमें, तो आपको यहाँ पे कैरी लगा के घर पे बैठने से कोई नहीं बचा सकता। और कैरी अगर लग गया तो जान लीजिए आपका कैंपस भी कहीं होने वाला होगा, उसमें भी ये बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। और आपको प्राइवेट में भी सेक्टर में भी जाना है, अगर कैरी लग गया तो बहुत बड़ा दिक्कत होगा। और आपको बता दें कि जो भी कैंडिडेट डिफेंस में जाना चाहते हैं ना, उनके लिए मैं एक बहुत बड़ी अपडेट बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग किसी भी पेपर में कैरी लगा लिए ना, एक भी पेपर में, तो जितनी भी बीटेक के बाद वैकेंसी आती है डिफेंस की, एसएसबी इंटरव्यू जिसमें डायरेक्ट होती है, तो उसमें आप नहीं जा सकते हैं, नॉट एट ऑल। आप लोग को डायरेक्ट आप लोग उसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ रहता है नोटिफिकेशन में कि अगर आपके पास कैरी है, एनी बैकलॉग है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जान लीजिए कि आप लोग को जाना है तो सीरियसली स्टडी करना है तब आप जाइए, वरना सिविल का मैंने बता दिया कि 3rd सेमेस्टर में 8 पेपर और 4th सेमेस्टर में 10 पेपर आप लोग को पढ़नी है। तो देख लीजिए आप लोग को जैसा लगे। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग सिविल के हैं तो ही सिविल रखें, और दूसरे किसी ट्रेड के हैं तो जहाँ तक हो सके सिविल से बचने का उपाय करें। अगर नहीं फिर भी सिविल रखना है तो आप अभी से स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। और कुछ दिन मैं अनाउंस कर दूंगा कि कब से आप लोगों की क्लास स्टार्ट होने वाली है। जल्द ही आप लोगों की क्लास भी स्टार्ट होगी, सारे कॉमन पेपर की और जो भी ट्रेड पेपर होगी उसकी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चैनल से जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आए
तो देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो अबाउट चैनल के अबाउट में जाके ईमेल आईडी होगी, उस ईमेल आईडी पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग की क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मीट सून।